हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो कि आपकी हजीराबाग में है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी बीएड का कोर्स ऑफर करती है 2 ईयर प्रोग्राम। एंड जो सिलेबस आपका पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है वो हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। क्या स्कीम रहता है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। ये सिलेबस है। इस सिलेबस का अटैचमेंट मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के। तो डिस्कस करते हैं सेमेस्टर 1 का। पहले सेमेस्टर 1 का क्या सिलेबस है। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी के, जो आपके कॉमन और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जो कि है फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। बच्चों के मनोविज्ञान से रिलेटेड है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। देन कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, इस सब्जेक्ट में आप इंडिया में एजुकेशन का पास्ट से क्या पैटर्न रहा है, आज के टाइम में क्या पैटर्न है, कौन सी पॉलिसीज आई हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब पढ़ेंगे। देन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कि करिकुलम के अंदर कौन सी भाषा होनी चाहिए, माध्यम होना चाहिए सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, तो उस तरह से करिकुलम में जो लैंग्वेज रहनी चाहिए, एक लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। देन अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन सब्जेक्ट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स होते हैं, लाइक सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड क्यों उनको एकेडमिक सब्जेक्ट्स को डाला जाता है। बेसिकली ये डिसिप्लिन स्कूल डिसिप्लिन नहीं है, ये डिसिप्लिन है एकेडमिक डिसिप्लिन, तो उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब इन चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, लेक्चर्स अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी सब्जेक्ट्स की पर्टिकुलरली लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और नोट्स वहां से ले सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 1 में एक है, जिसकी आपको फाइल बनानी पड़ती है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 100 मार्क्स के हैं जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट्स हैं। 80 मार्क्स फॉर द इंटरनल, 20 फॉर द इंटर और 80 फॉर द एक्सटर्नल एंड 20 फॉर द इंटरनल, सॉरी। देन आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन सब्जेक्ट, एक्सटर्नल आर 40 एंड इंटरनल आर 10, टोटल मार्क्स 50 ईच। इसी तरह से रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ओनली इंटरनल, दैट इज 50 मार्क्स इन ओवरऑल 50। अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। देखिए, आपका जो फर्स्ट ईयर है वो सेमेस्टर 1 और 2 में कवर होता है, एंड जो आपका सेकेंड ईयर है वो आपका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में कवर होता है। देन सेमेस्टर 2 में आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं लर्निंग एंड टीचिंग, नॉलेज एंड करिकुलम, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, देन असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है जो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे, जिसमें भी बेसिस पे आपने एडमिशन लिया है बीएड में, तो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको मिलता है। लाइक आपने बीए की है, एमए की है, एमकॉम की है, बीकॉम की है या बीएससी की है, जो भी आपने पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में लेवल किया है, तो उसी के पर्टिकुलरली अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। सो चॉइसेस है सब्जेक्ट्स में, वो भी आगे लिस्ट आपको दिख जाएगी, तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब लर्निंग एंड टीचिंग में जैसा कि सजेस्टेड है, आप पढ़ेंगे बच्चों को लर्न कैसे करवाना है, पढ़ाना कैसे है, क्या आपको खुद से लर्निंग करनी है। तो बेसिकली टीचिंग एंड लर्निंग बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देन नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम की बात की जाए तो यहाँ पे कि नॉलेज की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे करिकुलम के थ्रू हम नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं, करिकुलम की क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन पेडागोजी सब्जेक्ट डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करते हैं। सपोज इंग्लिश है तो इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या इंग्लिश के लाइक प्रिंसिपल्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेफिनेशंस, मीनिंग, एवरीथिंग यू विल स्टडी अकॉर्डिंगली। हिंदी है तो हिंदी के बारे में, ऐसे ही उर्दू है तो उर्दू के बारे में, या और कोई सब्जेक्ट है तो उसके बारे में। इसी तरह से असेसमेंट फॉर लर्निंग बहुत थोड़ा सा मैं इसको बोलूंगी बाकी सब्जेक्ट से
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट नॉट मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप में एफर्ट्स आपके इसमें ज़्यादा लगते हैं थोड़े से, बिकॉज थोड़े से एफर्ट्स ये सब्जेक्ट मांगता है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स पार्ट भी इस सब्जेक्ट में रहता है, जो कि इंक्लूड करता है कि आप बच्चों को कल को लाइक उनकी ग्रेडिंग करेंगे, रिपोर्ट कार्ड्स प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें आप कैसे बच्चों को लाइक असेस करेंगे, मतलब बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, जो बच्चों ने लर्न किया है, जो आपने पढ़ाया है उसमें, तो वो सब यहाँ पे रहेगा, असेसमेंट की टेक्निक्स वगैरह। थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, बट एफर्ट्स मांगता है ये सब्जेक्ट थोड़े से ज़्यादा। बाकी एज पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जो कि स्टूडेंट्स अक्सर रिव्यू देते हैं इस सब्जेक्ट का कि डिफिकल्ट उन्हें लगता है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट हाँ, अदर सब्जेक्ट से आप कंपेयर करेंगे थोड़ा सा इसमें हार्डवर्क ज़्यादा है। देन बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है। देखिए, जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे वो सेमेस्टर 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, सभी की प्रैक्टिकल फाइल्स आपको चैनल पे मिल जाएगी। सो मेक श्योर बीएड प्रैक्टिकल फाइल्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें सभी फाइल्स एक बार देख लें। एक ही फाइल नहीं मिलेगी आपको, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फाइल मिल जाएगी प्रीवियस ईयर्स के, तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से इनोवेटिव क्रिएटिव फाइल आपको बनानी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, ये रही लिस्ट जिस लिस्ट की मैं बात कर रही थी कि पेडागोजी सब्जेक्ट आप कौन कौन से चूज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज पार्ट 1, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, पार्ट 1 पार्ट 2, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, दे आर गिवन हेयर, तो इस लिस्ट में से आपको चूज करने हैं। देन सेमेस्टर 3 की बात करें तो सेमेस्टर 3 में आपकी थ्योरी कोर्सेज में बात करें तो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 रहता है। सो यहाँ पे पार्ट 1 आपने चूज किया सेमेस्टर 2 में, पार्ट 3 आप सॉरी पार्ट 1 आपने चूज किया सेमेस्टर 2 में, और पार्ट 2 आप चूज करेंगे सेमेस्टर 3 में। तो इनमें से यहाँ पे मेंशन्ड है, हेयर यू कैन सी कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई हैड डन माई बीएड, मेरे पास मेरी ग्रेजुएशन की बेसिस पे मैंने बीएड की थी, तो मेरे पास जो सब्जेक्ट्स थे वो बीए के बेसिस पे थे, वो थे इंग्लिश एंड सोशल साइंस। सो पर्टिकुलरली आप जिस ग्रेजुएशन जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जिसके बेसिस पे एडमिशन लिया है, तो उसी बेसिस पे पेडागोजी के सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। कल को जाके जब आप टीजीटी टीचर बनते हैं या पीजीटी टीचर बनते हैं बीएड करने के बाद, या ऑल दो पीआरटी में भी अगर आप जाते हैं, तो आप यही पर्टिकुलर पेडागोजी के सब्जेक्ट्स पढ़ा पाएंगे, लाइक टीजीटी इंग्लिश टीचर, टीजीटी सोशल साइंस टीचर, टीजीटी इकोनॉमिक्स टीचर, कॉमर्स टीचर, पीजीटी टीचर्स। तो जो भी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स आप चूज करें, सोच समझ के करें, बिकॉज कल को आप स्कूल्स में जब अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई करेंगे, तो आप इन्हीं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए करेंगे। देन यहाँ पे स्कूल इंटर्नशिप फाइल भी आपकी बनती है, असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट होता है, तो ये आपका लाइक इंटर्नशिप का पार्ट रहता है, जो इंटर्नशिप आपकी चलती है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, वर्कलोड रहता है, बट यहाँ पे आपको सीखने को हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, टीचिंग है क्या। तो ये आपका पार्ट यहाँ पे गिवन है, सो आप देख सकते हैं। देन सेमेस्टर 4 की बात करेंगे। सेमेस्टर 4 में आपके कंपल्सरी एंड कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, नॉलेज इन करिकुलम, पार्ट 2, देन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। दीज आर योर सब्जेक्ट्स, एंड ऑप्शनल में से आपके पास इन सब में से चॉइसेस है कि आप कौन सा चूज करते हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, सो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। देन प्रैक्टिकल्स की बात की जाए तो 2 प्रैक्टिकल रहते हैं, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स। थर्ड सेमेस्टर में जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, वो आपका प्रैक्टिकल्स कवर करते हैं जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है उसी में, लेकिन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको फाइल्स बनानी पड़ती है, वाइवा देना पड़ता है, प्रॉपरली प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ता है। तो इन सब की फाइल आपको चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स आर देयर। अब देखिए, इस पीडीएफ में अगर आप नीचे आएंगे तो हर एक सेमेस्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी।
आप सिलेबस यूनिट वाइज कैसे देख सकते हैं वो आप नीचे आ सकते हैं। पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, सो दिस इज द नोट फॉर पेपर सेटलर बेसिकली एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो सब्जेक्टिव टाइप्स, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, ओवरऑल हो गया 20 मार्क्स। देन शॉर्ट आंसर टाइप आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के, तो आपके 20 मार्क्स। देन एससी टाइप आंसर्स आपके 4 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, तो 40 मार्क्स यहाँ पे होता है। तो सॉरी फॉर दिस। तो आपको इसमें एफर्ट्स करना है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे आपको कंटेंट ज़्यादा लिखना होता है। सो मेक श्योर प्रीवियस ईयर्स आप ज़रूर देखें, बिकॉज जब तक प्रीवियस ईयर्स हम नहीं देखेंगे तो तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो एक लास्ट ईयर का पेपर आप ज़रूर देखें, सो दैट आपको आइडिया हो कि पेपर पैटर्न रहेगा कैसा। तो इसको यहाँ पे ये हमने देख लिया। देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये सब रिपीटेड है सेमेस्टर वाइज। सो सेमेस्टर 1 लाइक फर्स्ट सब्जेक्ट आपका था कॉमन एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। यूनिट 1 वाज देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ लर्नर्स। फर्स्ट है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जनरल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये यूनिट वाइज सिलेबस है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, particularly we have the notes for Vinoba Bhave University. If you want to purchase the notes, अगर आप notes चाहते हैं इस particular university में, आप B.Ed कर रहे हैं, तो आप notes purchase कर सकते हैं। सेल्फ मेड नोट्स आर देयर। नोट्स कैसे है कि समराइज्ड नोट्स है, कैसे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को अगर वो एग्जाम में आता है तो कैसे अटेंड करना है, particularly with flowcharts, with bullets, with easy explanation, easy language. So if you want to purchase the notes, you can purchase them. Sales executive का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, व्हाट्सएप लिंक दे दूंगी, so you can contact sales executive to buy the notes. तो ये बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद यूनिट 2 में आप देख सकते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसी तरीके से कंप्लीटली सिलेबस इज गिवन हेयर, पर्टिकुलरली यूनिट वाइज, एंड टोटल 6 यूनिट्स में आपका ये आ गया चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, राइट। इसी तरीके से आगे हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस गिवन है। हमने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स चैनल पे किए हुए हैं। जो लेक्चर्स अपलोडेड नहीं है वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट्स को एक बार रिव्यू करें, लेक्चर्स अटेंड करें, वहां से नोट्स ले लें। एंड पर्टिकुलरली अगर आपको बने बनाए नोट्स, prepared notes for any subject if you want, you can contact sales executive for that. So ये है syllabus contemporary Indian education का, and you can see it here. And the unit wise complete syllabus is there again, 6 units. Then language across the curriculum, here again starting brief में discuss करेंगे तो video is going to be very lengthy. We have already discussed each and every topic in the channel's lecture, so you can attend the lectures for that. अब देखिए यहाँ पे नोट ये करना है कि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स का है, जिसका 40 का आपका थ्योरी होता है। तो यहाँ पे यूनिट्स भी 3 ही है। जो 80 मार्क्स का थ्योरी होता है लाइक चाइल्डहुड एंड कंटेम्प्रेरी वाला सब्जेक्ट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जो 80 मार्क्स ईच आपका थ्योरी एग्जाम होता है, 20 का इंटरनल होता है, तो उसमें आपकी यूनिट्स भी 6 है। तो दिस थिंग यू हैव टू सी। तो ये रहा आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस। अगेन 50 मार्क्स का है, 40 का थ्योरी है, तो 3 ही यूनिट आपकी है। तो इसी तरीके से पर्टिकुलरली आपकी ईपीसी की जो फाइल बनेगी उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, तो वो सब भी यहाँ पे मेंशन है। तो कंप्लीट आपको मिलता है यूनिट 1 2 3 4 सभी सेमेस्टर्स का। आपको यहाँ पे लाइक क्या क्या कंटेंट, आपको थ्योरी एग्जाम का क्या सिलेबस है,
प्लस फाइल्स, प्रैक्टिकल फाइल्स का क्या सिलेबस है, कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी है, क्या क्या टॉपिक्स डालने हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, तो सब आपको इस पीडीएफ से पता चल जाएगा। सो मेक श्योर आप पीडीएफ डाउनलोड ज़रूर कर लें अपने 2 ईयर प्रोग्राम के थ्रू, अपने लैपटॉप, फ़ोन या इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। इट इज़ ऑफ 117 पेजेस एंड मेक श्योर आपके पास ये हो, बिकॉज जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा यू कैनॉट लाइक आप एक अच्छा मटेरियल नहीं ढूंढ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द सिलेबस व्हेन यू आर डूइंग एनी कोर्स। तो कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कोई डाउट हो, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। एंड कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड अगर आपको समस्या हो, कोई सॉल्यूशन चाहिए हो, एनी प्रॉब्लम इज देयर, so you can write me on the comment box. Either you can mail me on my email id, which is beingabestteacher@gmail.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप वहाँ से देख लें। प्लस आपको प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर द स्टूडेंट्स लाइक जो ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, तो उनको डायरेक्ट लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट इजीली यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यही थी एक इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी और डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, सो यू कैन फ्रीली write in the comment box. So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.